तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएं, वो भी अगर हमें पेपर पे बोले बनाने के लिए, ऑन ए पेपर, पेपर पे बनाना है क्या, 3D मॉडल, 3D मॉडल ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का 3D मॉडल पेपर पे कैसे बनाया, जबकि पेपर होता है 2D, 2 डायमेंशन होता है ना। तो पेपर पे 3D स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो कुछ अलग सी रिप्रेजेंटेशन से हम इसको 3D मॉडल बता सकते हैं। तो किस टाइप से हम इसको 3D मॉडल बनाएंगे पेपर के ऊपर, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो उसे हम बोलते हैं बच्चों वेज एंड डैश। क्या बोलते हैं, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। जैसे एक बहुत सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, मीथेन का। सभी बच्चों को पता होगा मीथेन के बारे में। मीथेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बच्चों CH4, CH4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसको 3D स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों, 3D स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसकी। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों 3D स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। वैसे अगर नॉर्मल वे में इसे रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अब हमें बनाना है 3D मॉडल इसका, 3D मॉडल वो भी पेपर पे। किस फॉर्मूले के हेल्प से बनाएंगे हम, बेज एंड डेस रिप्रेजेंटेशन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो देखो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो मीथेन में जो 3 बॉन्ड होते हैं ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 bonds of carbon and hydrogen are in same plane। ये क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। और एक जो बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, वो क्या होता है, इस प्लेन से या तो बाहर की साइड में होगा या इस प्लेन से अंदर की साइड में होगा। इस प्लेन से या तो वो बाहर की साइड में होगा, या तो आउटर होगा वो, आउटर फ्रॉम द प्लेन, और इनर इन द प्लेन, प्लेन के अंदर की साइड में होगा या प्लेन के बाहर की साइड में होगा। उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो सपोज इसमें ये मान लो मैं ये बता देता हूँ कि ये जो 3 एटम है, ये एक हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, और सपोज ये एक हाइड्रोजन का, ये तीनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन में, और ये जो हाइड्रोजन है वो प्लेन के बाहर की तरफ निकला है। तो उसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखेंगे बच्चों ध्यान से। ये मैंने बनाया कार्बन, ठीक है, कार्बन बनाया, ये मैंने लिखा यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है जो प्लेन से बाहर की तरफ है, इसको मैं किस टाइप से रिप्रेजेंट करूंगा, इस टाइप से। ये मैंने क्या बना दिया बच्चों, वेज बना दिया। क्या बनाया ये, वेज। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ क्या लगाएंगे हम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सपोज मान लो इसके अंदर एक जो हाइड्रोजन है वो क्या है, प्लेन के अंदर की साइड में, एक हाइड्रोजन सपोज प्लेन के अंदर की साइड में, तो हम इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट कर देंगे, देखो ध्यान से देखेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मीथेन में 2 कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं ना, वो सेम प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होंगे, सिर्फ 2 ही बॉन्ड। एक जो कार्बन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड होता है वो होता है प्लेन से बाहर की तरफ, प्लेन से बाहर की तरफ होता है। और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्लेन से अंदर की तरफ होता है, ठीक है, इंटीरियर साइड। तो एक प्लेन के अंदर की साइड में, एक प्लेन से बाहर की तरफ है, और 2 प्लेन के अंदर है।
तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे। ये कार्बन, सपोज ये और ये दो हाइड्रोजन जो है वो प्लेन के अंदर, ये एक ही प्लेन में है, ठीक है। अब एक जो हाइड्रोजन है जो प्लेन से बाहर की तरफ है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। एक जो प्लेन से बाहर की तरफ है उसको मैंने इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया है। उसको मैंने इस वेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ऐसे। और एक जो हाइड्रोजन है वो प्लेन से अंदर की तरफ है, तो जब प्लेन से अंदर की तरफ है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डैश, डैश फॉर्मूले से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों, डैश फॉर्मूले से। इस टाइप से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। तो इस टाइप से हम मीथेन का मॉलिक्यूल बना सकते हैं, 3D मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। ये क्या है, 3D मॉडल ऑफ ए मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन का मॉलिक्यूल का 3D मॉडल है। अब इसमें ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन लगे। अब 4 हाइड्रोजन में से ये दो जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये वाले दो हाइड्रोजन कौन कौन से, एक ही हाइड्रोजन और ये एक ही वाला हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम प्लेन में है, ये सेम प्लेन में है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो एटम है ये वाला, देखो ये वाला, ये प्लेन से बाहर की तरफ है, ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, आपकी तरफ रिप्रेजेंट हुआ है। और ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अंदर की साइड में, ये अंदर की साइड में बता रहा है, ये अंदर की साइड में, ये बाहर की तरफ है। और ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, एक ही प्लेन में। तो 3D मॉडल को बनाना है तो हम इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ समझ में आया होगा बच्चों किस टाइप से हम इसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब ये जो मेरी फिंगर्स है ना बेटा, ये मेरी फिंगर्स, ये क्या रिप्रेजेंट करिए, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करिए, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करिए। कार्बन का एटम यहाँ लगा हुआ है, ये क्या है, यहाँ पे एक सपोज हाइड्रोजन लगा है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है। तो ये दो दो कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना, कार्बन और हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, सेम ही प्लेन में, एक प्लेन में है। अब ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है ना, मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये प्लेन से बाहर की तरफ है, ये प्लेन है, ये वाला प्लेन है। इस प्लेन से ये कार्बन से ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो बाहर की तरफ है। और ये जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो प्लेन से अंदर की तरफ है। तो जो प्लेन से बाहर की तरफ होता है उसको हम पेपर में किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम डार्क वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। एक वेज बना देते हैं डार्क कलर का, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन जो प्लेन से अंदर की तरफ है, जो मेरी तरफ आ रहा है ना वो अंदर की तरफ है, जो आपकी तरफ दिख रहा है ना ये कार्बन और हाइड्रोजन, ये देखो ब्लैक कलर का पेन जो मैंने लगाया, ये दिख रहा होगा आपको ब्लैक कलर का पेन, ये कार्बन और हाइड्रोजन मान लो आप, ये बॉन्ड मान लो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये प्लेन से बाहर की तरफ जा रहा है, ये प्लेन से बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है पेपर के ऊपर जो 2D में होता है एक्चुअल में, उस पे इसकी अगर हमें स्ट्रक्चर बनानी है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, वेज फॉर्म, वेज रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है जो प्लेन से अंदर की तरफ आ रहा है, जो मेरी तरफ आ रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, वेज रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है बच्चों मीथेन के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, ये मीथेन के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को मैंने बनाने समझाने का आपको प्रयास किया है। ये 3D मॉडल है, 3D मॉडल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, जो टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। जो किस फॉर्म में होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। इसको मैंने इस टाइप से रिप्रेजेंट करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो आई थिंक आप सभी बच्चों को ये समझ में आ चुका होगा। मॉलिक्यूलर मॉडल्स, तो जो मॉलिक्यूलर मॉडल्स है ना, ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के हैं ये, 3 टाइप के। कौन कौन से, फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो मॉडल है वो है
फ्रेमवर्क मॉडल कौन सा है? फ्रेमवर्क मॉडल। सेकंड है बॉल एंड स्टिक मॉडल। बॉल एंड स्टिक मॉडल। और तीसरा है स्पेस फिलिंग मॉडल। तीसरा है स्पेस फिलिंग मॉडल। तो जो अभी हमने बताया था कि एक कार्बन है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेरी फिंगर्स है वो कार्बन की तरह काम कर रही है। फिर मैंने पेन होल्ड किया था अपने हाथ में। अभी आपको जो मैंने एक वीडियो बताया था उसमें मैंने बताया था कि जो पेन है वो क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के ये बॉन्ड है। और मैंने बताया था कि पेन का जो एक्सटीरियर एंड है, सबसे दूसरा जो एंड है, वहाँ पे सपोज छोटी छोटी बॉल लगी हुई है, तो वो किसकी तरह काम कर रही है? वो हाइड्रोजन एटम की तरह काम कर रही है। ठीक है। अगर हम इस टाइप का मॉडल बनाते हैं तो उस मॉडल को हम बोलते हैं बच्चों बॉल एंड स्टिक मॉडल। क्या कहते हैं उसे हम? बॉल एंड स्टिक मॉडल। तो इसका जो मैं डायग्राम है या इसकी जो भी वीडियोस है मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेंगे। वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग उसको देख लेंगे, अच्छी समझ में आ जाएगा। इसी टाइप से फ्रेमवर्क मॉडल होता है। फ्रेमवर्क मॉडल में भी क्या हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है फ्रेमवर्क मॉडल। इससे भी हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बता सकते हैं फ्रेमवर्क मॉडल से। तीसरा जो मॉडल है बच्चों वो है स्पेस फिलिंग मॉडल। तो स्पेस फिलिंग मॉडल से भी हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। तो अगर मुझे मीथेन की स्ट्रक्चर बनानी है फ्रेमवर्क मॉडल के अकॉर्डिंग, फ्रेमवर्क मॉडल के अकॉर्डिंग ये मॉडल अगर हम लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मीथेन का मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बेटा? मीथेन का मॉलिक्यूल अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो मीथेन का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता है, CH4 होता है। तो CH4 अगर मॉलिक्यूल है तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपने देखा है, अभी आपने सीखा, इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसमें हमें फ्रेमवर्क मॉडल यूज करना है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम फ्रेमवर्क मॉडल यूज करना है तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? देखो ये इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द फ्रेमवर्क मॉडल ऑफ मीथेन। ये क्या होगा बेटा? फ्रेमवर्क मॉडल हो गया किसका? मीथेन का। अब फ्रेमवर्क मोड, अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन हम क्या कर सकते हैं? देखो इस फॉर्मूले में क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप लोगों को अच्छे से दिखे उसके लिए हम क्या करते हैं? देखो इस टाइप से मैं पहले स्ट्रक्चर बना लूंगा। इस टाइप से मैंने स्ट्रक्चर बना ली। अब मैं थोड़ा सा अलग कलर यूज करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे आराम से। तो यहाँ पे देखो मैंने अलग कलर यूज किया है, यहाँ पे अलग कलर यूज किया है, यहाँ मैंने अलग कलर यूज किया है और यहाँ पे मैंने अलग कलर यूज किया है। ये जो अलग अलग कलर मैंने यूज किए ना, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ये हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर की ये जो लाइन दिख रही है आपको, ब्लैक कलर की ये लाइन, ये वाली लाइनिंग ब्लैक कलर की, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो कॉर्नर है बेटा जी, ये वाला कॉर्नर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप से हम फ्रेमवर्क मॉडल यूज कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को बताने के लिए। इसी टाइप से है हमारे अभी हमारे पास में बॉल एंड सॉकेट मॉडल। तो बॉल एंड सॉकेट मॉडल में जैसे अभी हमने बताया था, इस टाइप से हम कंसीडर कर लेंगे एक बॉल है जो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इस टाइप से हम स्टिक की स्ट्रक्चर बना देंगे। ये स्टिक है जो कार्बन की, ये जो बॉल है इसके अंदर एम्बेडेड है, इसके अंदर धसी हुई है। एक यहाँ पे ये स्टिक बना देंगे। ये दोनों सपोज हमने मान लिया एक ही प्लेन में है। अब जो दो स्टिक्स हैं जो प्लेन के एक आउटर में है और एक इनर साइड में है, तो आउटर को मैं बना लेता हूँ अलग कलर से। इस कलर से मैंने बना लिया जो आउटर में है, जो प्लेन से बाहर की तरफ आ रही है। और एक जो स्टिक है जो प्लेन से अंदर की तरफ जा रही है, उसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये देखो ये मैंने उसको अलग कलर से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, जितने भी हमने स्टिक्स लगाई हैं इसके ऊपर हमें क्या कर देना है?
हाइड्रोजन का एटम जोड़ देना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम जोड़ना है, ये हाइड्रोजन का एटम मैंने जोड़ा, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन का एटम जोड़ा, या हाइड्रोजन का एटम जोड़ा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम जोड़ दिया। ये सारे क्या है, हाइड्रोजन के एटम है। इसकी हमने मान लिया ये बॉल के फॉर्म में है छोटे से, और ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड किसकी तरह काम करेगा, स्टिक की तरह बॉन्ड काम करेगा। और ये जो बॉल है ये किसकी तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको एटम की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो बॉल एंड स्टिक मॉडल हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर हमें स्पेस फिलिंग मॉडल देखना है, किसका, स्पेस फिलिंग मॉडल फॉर मीथेन, तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। मैं बना रहा हूँ स्पेस फिलिंग मॉडल। तो स्पेस फिलिंग मॉडल देखो इस टाइप से हम बना सकते हैं, मतलब स्पेस को फिल करने वाला मॉडल। वैसे एक बॉल है ये, और बॉल में ये क्या है, नोच है, और इस नोच में क्या रहेगा, इस नोच में एटम्स एम्बेडेड रहेंगे। इसमें एटम्स क्या रहेंगे, एम्बेडेड, दसे हुए रहेंगे इसमें। ठीक है, और ये जो है, ये जो येलो कलर की मैंने बताई है, ये क्या है, पूरी कार्बन है। ये पूरा एक कार्बन की एक बॉल है, ये पूरा कार्बन है। ठीक है, ये पूरा कार्बन है। अब इसके अंदर हमें एटम्स बनाने हैं, तो एटम्स में बना देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये एक मैंने यहाँ पे एक एटम बना दिया, ये एटम है हाइड्रोजन का। ये एक मैंने यहाँ पे एटम बना दिया हाइड्रोजन का, ये स्पेस फिलिंग मॉडल है। ठीक है, और दूसरा जो एटम्स है जो प्लेन से बाहर की तरफ है, उसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। ये देखो, ये अलग कलर से मैंने बना दिया। और एक और जो एटम है जो प्लेन से अंदर की तरफ है, जो हमें अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, उसको मैं एक अलग कलर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो हमें थोड़ा सा दिखेगा यहाँ से ऐसे, अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा एटम इस टाइप से हमें नजर आएगा। तो ये स्पेस फिलिंग मॉडल है। ये हाइड्रोजन है बेटा जी, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है, और ये क्या बेटा, ये कार्बन है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, ये स्ट्रक्चर बन गई मीथेन की। मीथेन की स्ट्रक्चर बन गई, मीथेन CH4 की स्ट्रक्चर बन गई। कौन सी स्ट्रक्चर ये, स्पेस फिलिंग मॉडल है, स्पेस फिलिंग मॉडल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। किस किस को समझ में आ गया ये बातें, किस किस को समझ में आ गई ये बातें सारी जो अभी मैंने। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों जिसके आपको कंडेंस फॉर्मूला बनाना है और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। कंडेंस और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। इसकी जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आज शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वो कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे बच्चों जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है अब हमारे पास में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको किस टाइप से क्लासिफाई किया है उसके बारे में हमें समझना है। तो बच्चों सबसे सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर द सिंपलेस्ट, हाइड्रोकार्बन आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे सिंपल टाइप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन से हैं बेटा, कौन से हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड, दोज कंपाउंड which are made by हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के ही एटम होते हैं, उस टाइप के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जांपल देता हूँ बच्चों, बहुत सिंपल एग्जांपल देख के बता रहा हूँ आपको। CH4 सबसे छोटा मॉलिक्यूल, सबसे लोकप्रिय मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन में, सबसे ज्यादा फेमस, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है, मीथेन का मॉलिक्यूल। इसमें सिर्फ दो ही टाइप के एटम है। कौन कौन से एटम है बेटा, एक तो है कार्बन का एटम और दूसरे हैं हाइड्रोजन के एटम। हाइड्रोजन के तो 4 एटम है, कार्बन का सिर्फ एक ही एटम है।
तो इस मॉलिक्यूल को बनाने में सिर्फ 2 टाइप के एटम्स ने पार्टिसिपेट किया है, सिर्फ 2 टाइप के एलिमेंट आपस में जब पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो मीथेन का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ 2 टाइप के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, या ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ 2 टाइप के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? वो हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से अगर मिलकर बने हुए हैं अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे बेटा, जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है? ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ओनली। जितने भी टाइप के आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे फ्यूचर में, वो सारे के सारे किसके डेरिवेटिव है? हाइड्रोकार्बन के ही डेरिवेटिव है। एग्जाम्पल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों आपको। जैसे इसके अंदर हम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन की हम बात करें तो ये हाइड्रोकार्बन या टोटल हम ब्रॉड वे में हम लेते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो कौन सी 2 कैटेगरी है वो 2 कैटेगरी है बेटा जी। फर्स्ट है ओपन चेन। ओपन चेन और ए साइक्लिक, इसे हम बोलते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड। और दूसरे हैं क्लोज चेन, क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको 2 कैटेगरी में बांटा है। एक तो है ओपन चेन साइक्लिक कंपाउंड और दूसरे हैं क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड। अब जो ओपन चेन साइक्लिक कंपाउंड है, इन्हें हम बोलते हैं बच्चों एलिफेटिक कंपाउंड। इसको हम एक और नाम से जानते हैं। कौन सा नाम है वो? एलिफेटिक, एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो इन्हें एलिफेटिक नाम क्यों दिया है? ये एलिफेटिक वर्ड आया बेटा लेटिन का एक नाम है, उसे हम कहते हैं एलिफोस। एलिफोस, और एलिफोस का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो हमें प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट हुए हैं, जिसे हम प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, या तो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या फिर एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। उन सभी कंपाउंड को हम लेटिन वर्ड में बोलते हैं एलिफोस। ठीक है, और एलिफोस वर्ड से एलिफेटिक कंपाउंड नाम आया है। तो आजकल जितने भी मैंने बताया कि जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हुए हैं, उसमें से 95% जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 95% ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन मेड है। क्योंकि इससे पहले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे वो बहुत ही कम अमाउंट में बने थे, और वो सारे नेचुरल थिंग्स से हमने ऑब्टेन किए थे। नेचुरल कंपाउंड या नेचुरल सब्सटेंस से हमने उनको ऑब्टेन किए थे। तो नेचुरल सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? वो या तो प्लांट हो सकते हैं या फिर एनिमल्स हो सकते हैं। तो ये हम बता रहे हैं बच्चों बिगिनिंग की बात, बहुत ही पहले की बात बता रहे हैं, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे स्टार्ट ही हो रही थी, लोगों को इसके बारे में पता चल रहा था। तब ये जो कंपाउंड जिसे हमने प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया था, उसको हमने क्या कहा था बेटा? एलिफेटिक कंपाउंड। कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है बेटा? दूसरे होते हैं बच्चों क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। दूसरे कौन से हैं? क्लोज चेन। क्लोज चेन को हम क्या बोल सकते हैं? साइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड बोलो, या इसे हम रिंग कंपाउंड बोलो, तो रिंग कंपाउंड भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये जो रिंग कंपाउंड है बेटा जी, ये जो रिंग कंपाउंड है या जो क्लोज चेन के जो कंपाउंड है, इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसको इसको भी हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी है? चलो बच्चों देख लेते हैं 2 कैटेगरी। पहली कैटेगरी तो है
ए साइक्लिक कंपाउंड कौन सी है बेटा? ए एलिसाइक्लिक कौन सी है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और जो सेकंड टाइप के कंपाउंड्स हैं उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है बेटा ऐसे कंपाउंड जो किसमें है? रिंग के अंदर है, क्योंकि रिंग वाले कंपाउंड है सारे, ये सारे कैसे हैं? रिंग वाले कंपाउंड है। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? वो रिंग फॉर्म में होंगे। और रिंग कितनी कार्बन की होगी? या तो रिंग 3 कार्बन की होगी, या 4 कार्बन की होगी, या 5 की होगी, या 6 की होगी, या इससे भी ज्यादा कार्बन की वो रिंग हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया हमारे पास में साइक्लोपेंटेन, ये हो गया हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इस टाइप के जो कंपाउंड है वो क्या होंगे? क्लोज चेन साइक्लिक रिंग कंपाउंड है। और क्लोज चेन में भी ये किसका एग्जाम्पल है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड का है, जिसमें एरोमेटिक बिल्कुल भी यूज नहीं होता। और दूसरे टाइप के जो कंपाउंड होते हैं जो साइक्लिक ही है लेकिन उनमें कम से कम एरोमेटिक कंपाउंड की अब डेफिनेशन बता देता हूँ बच्चों। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है? ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। तो ये बेंजीन क्या चीज है इसके बारे में भी अब हम समझेंगे। तो दोज टाइप ऑफ कंपाउंड विच possess या which has या which have at least one बेंजीन रिंग, इसमें क्या है? कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। कम से कम इसमें एक बेंजीन रिंग तो होनी ही होनी चाहिए, उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा जी बेंजीन क्या होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेंजीन के बारे में। तो बेंजीन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है ये। ठीक है, सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम इंग्लिश अगर सीखनी है हमें तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? ABCD से स्टार्ट करेंगे ना। तो वैसे ये जो बेंजीन है वो इसका सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है, जिसे मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देख लेता हूँ। मोलिकुलर फॉर्मूला बेटा जी C6H6। C6H6 इज द मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला, MF का मतलब है मोलिकुलर फॉर्मूला। अब हम इसका क्या देख लेते हैं बच्चों? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसके अंदर देखो ये 6 कार्बन की रिंग होती है, ये 6 कार्बन की रिंग है बेटा, ये 6 कार्बन की रिंग। अब इस 6 कार्बन के रिंग में अल्टरनेटिव कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है। अल्टरनेटिव कार्बन पे क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से होगा। जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा जी? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। ये कार्बन 1 2 3, 1 2 और 3 वैलेंसी कंप्लीट है। चौथी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, हाइड्रोजन से करो। यहाँ पे चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। ये देखो 1 2 3 4, ये हो गई 4, इसकी 1 2 3, ये 4, इसकी इस कार्बन की देखेंगे ये 1 2 3, ये हो गई 4। इस कार्बन के लिए देखो बेटा ये 1 2 और ये 3 और ये हो गई 4। तो ये इसकी क्या हो गई बेटा? बेंजीन की स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन। अब इसे अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, अब हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना है तो बेटा कैसे लिखेंगे हम इसको? देखो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे।
हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो ये डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड, ये देखो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए, जैसे मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगाऊंगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूंगा, यहाँ नहीं लगाऊंगा तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई बेटा, बेंजीन की स्ट्रक्चर। तो हम बेंजीन को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये बेंजीन का फॉर्मूला है ही है। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये जो बेटा ध्यान से देखेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किस में होते हैं, रेजोनेंस में होते हैं। किस में होते हैं, ये रेजोनेंस में होते हैं। रेजोनेंस का टॉपिक भी मैं समझाऊंगा। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है बेटा जी, ये क्या करते रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो कंटिन्यूसली इसमें क्या होता रहता है, डबल बॉन्ड का मूवमेंट चलता रहता है। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो थोड़ी देर बाद में डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है ये सारा सारा काम। तो अब देखो मैं डबल बॉन्ड की स्ट्रक्चर वापस मैं बता देता हूँ। पहले कहाँ पे मैंने लगाया था, यहाँ लगाया था। अब मैं डबल बॉन्ड लगा दूंगा यहाँ पे, फिर यहाँ नहीं लगाऊंगा, यहाँ लगा दूंगा, अब यहाँ नहीं लगाऊंगा, यहाँ लगा दूंगा। तो इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बन गई है। देखो जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो ये स्ट्रक्चर आएगी, थोड़ी देर बाद में ये वापस इस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। तो अगर इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, देखो इस टाइप से, ठीक है। अब ये जो इसमें बेंजीन रिंग है बेटा, बेंजीन रिंग, उसको मैं किस टाइप से रिप्रेजेंट करूंगा, ये बेंजीन रिंग को मैं इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब ये कंटिन्यूसली रोटेट हो रहे हैं। इसको और मैं किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या मैं बेंजीन को और किस टाइप से लिख सकता हूँ, मैं इसको बेंजीन को इस टाइप से लिख सकता हूँ। और अगर हमें बेंजीन को शॉर्ट में लिखना है तो हम इसको इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको। अब अगर हमें बेंजीन के डेरिवेटिव्स चाहिए, बेंजीन के हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन का मतलब क्या है,